हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल CGPSC एंड CG वेपन प्रेप पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम CG पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए आप सभी के लिए ऑनलाइन मॉडल टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसका टेस्ट नंबर 7 जो है मैथ्स का था, जिसमें पहला टॉपिक LCM और HCF था, जिसका सॉल्यूशन हम आज लेकर आए हैं। ये टॉप 20 क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वह छोटी सी छठी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 14, 16 और 20 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9, 11 और 15 आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स और शेषफल का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो क्या आएगा, 14 माइनस 9 5, 16 माइनस 11 5, 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। तो सबका क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ये हम अब क्या करेंगे, इसका लास्ट में यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंस सबका सेम है, तो हम इन नंबर के LCM ले करके डिफरेंस को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, LCM लेते हैं पहले 14, 16 एंड 20। इसका जब हम LCM लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 560, 560 इसका LCM आएगा। ठीक है, फिर जो हमने -5 कर देंगे, जो डिफरेंस निकाला था, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 555, 555, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 37 और लघुत्तम समापवर्तक 1221 है। यदि एक संख्या 111 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, LCM का मल्टीप्लिकेशन और HCF का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो पहला नंबर हमारा 111 है, दूसरा हम x मान लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 37 इंटू 12, 21 अपॉन 111। इसको 1221 को डिवाइड करेंगे 111 से, तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 37 इंटू 11 कितना होता है हमारा, 407। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 407। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 के दो गुर्जों का लघुत्तम समापवर्त 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या निम्न में से क्या होगी। देखिए, दोनों 12 के गुलज है, इसका मतलब क्या होगा, एक संख्या 12x होगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 12y होगी। हमको पता है पहली संख्या कितनी है, 132, तो 12x बराबर क्या हो जाएगा, 132। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा हमारा 12 एक 12, 12 एक 11। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 11। ठीक है, अब हमको पता है 12x और 12y का LCM कितना होगा। ठीक है, तो 12x और 12y का LCM क्या होगा, XY होगा। ठीक है, जो कि किसके बराबर, 1056 के बराबर। अब हमको पता है, अभी हम निकाले x की वैल्यू कितनी आएगी, 11, और y की वैल्यू y ही होगी, 1056। तो y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 9 ज़ा 99, बचेगा 6, 96। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 96। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 96 इंटू 12। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 96 का मल्टीप्लाई होगा 12 से।
पर अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 96, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 216, 288 और 720 का महत्तम समापवर्त क्या होगा? महत्तम समापवर्त निकालने के भी दो तरीके हैं। हम क्या कर सकते हैं? 216, 288, 288 और 720 का अलग अलग एलसीएम लेके कॉमन फैक्टर को अलग करके उनको मल्टीप्लाई करके एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है। और एक दूसरा तरीका जो है, हम एक साथ निकाल सकते हैं। कैसे? ये थोड़ा सिंपल पड़ता है। 216, 288, 720। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि किससे डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 से तो सभी हो जाएंगे क्योंकि सभी क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 108, यहाँ पे क्या आ जाएगा 144, यहाँ पे क्या आ जाएगा 360। फिर से 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा 54, 72, 180। ठीक है। फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, 36 और 90। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 27 2 से नहीं जाएगा, तो अब हम डायरेक्ट किससे करेंगे? 3 से करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, क्या क्या फैक्टर आए हैं अभी? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे हम 8 लिख लेते हैं और आगे हम यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ पे पूरा आ नहीं रहा है। तो कितने आए थे? 8 तो हमारा अलग हो गया था। यहाँ पे क्या बचा था? 27, 36 और 90। तो ये 3 से चला जाएगा। 3 9 ज़ा 27, 3 12 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9, ये आ गया। ठीक है। 3 से फिर से चला जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और 0। ठीक है। अब ये किसी से जाएगा क्या? नहीं, अब किसी से नहीं जाएगा। 3 3 ज़ा क्या हो गया 9, तो 8 9 ज़ा हमारा आ जाएगा 72। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 72। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 168 है और एलसीएम 12 है। ठीक है। यदि उन संख्याओं का अंतर 60 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताई थी कि पहले और दूसरे संख्या का जो मल्टीप्लाई है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है। तो हम इसका दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, हम इसको दो फैक्टर में बांट के देख सकते हैं इनको। ठीक है। सबसे पहले तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 60 नहीं है। 160 और 12 का डिफरेंस 60 नहीं है, बल्कि कितना है 148 है। सॉरी 158 है, 148 है। ओके। तो इतना तो नहीं आना चाहिए, 60 आना चाहिए, है ना। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं। 160 को हम क्या लिख सकते हैं? 80 इंटू 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 12, तो 12 2 से कितना हो गया 24, और यहाँ पे क्या गया 80। तो यहाँ पे आप देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 60 आ रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे हमारा आंसर यही होगा 80 एंड 24, और जिनका प्लस कितना हो जाएगा आपका 104। तो इसका आंसर हो जाएगा ओह सॉरी, यहाँ पर 168 दिया हुआ है, मैंने 160 ले लिया था। तो यहाँ पे क्या जाएगा 84। ठीक है। यहाँ पे भी डिफरेंस 64 आ गया था ना, नहीं तो यहाँ पे 84 और 24, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 60। और इन दोनों, तो इसका मतलब हमारी यही दो संख्या है। तो इन दोनों का प्लस हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना। तो उन संख्याओं का योग क्या है? तो 84 और 24 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा
108। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 108। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3/3:2 है एवं उसका मासा 15 है, तब उसका लसा क्या होगा? ठीक है, तो ये बहुत इजी है। हमें पता है HCF इंटू LCM इक्वल टू नंबर्स आएंगे 3x, मतलब मान लेते 3x और 2x से, राइट। तो HCF हमको पता है 15, LCM हमें निकालना है, ठीक है। तो LCM बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 3x इंटू 2x अपॉन 15। 3 बन जा 3, 3 5 जा 1, इसको फिर से हम करते हैं स्टार्टिंग से। इसकी दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:2। तो मान सकते हैं हम कि पहली संख्या कितनी है? 3x और दूसरी कितनी है? 2x। अब हमको पता है कि ये जो कॉमन नंबर है यही क्या होता है हमारा? HCF होता है, राइट। तो HCF हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? x, जो कि हमें पता है क्या आएगा? 15। तो पहला नंबर हमारा क्या आ जाएगा? 15 इंटू 3 यानी 45 आ जाएगा, और दूसरा नंबर आ जाएगा 30। और 30 और 45 का LCM कितना होता है हमारा? 90। ऑप्शन क्या आ जाएगा? C 90। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4.8, 0.6 और 9.6 का महत्तम समापवर्त क्या होगा? तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 480/100 लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 96/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? यहाँ से तो 0 0 कट गया, तो ऐसे नंबर्स के LCM या HCF कैसे निकालते हैं? अंश का अलग, हर का अलग निकालते हैं। तो कैसे करेंगे अब हम इसको? ऊपर ये सारे नंबर जो आए थे हमारे 48, 6, 6 और 96 जो आए थे हमारे, इसका क्या निकालेंगे हम? जो हमारा क्वेश्चन में पूछा है HCF, तो निकाल लेते हैं जैसा अभी मैंने मेथड बताया था आप लोगों को। 48, 6, 96। हम बड़े नंबर से भी HCF में स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए 6 से हो जाएगा ये, 6 7 जा 40, सॉरी 6 8 जा 46, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये आ गया। यहाँ पे अब किसी से भी नहीं जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा? HCF 6 आ जाएगा, राइट। अब नीचे वाले नंबर्स का क्या निकालते हैं हम? LCM। अगर हम HCF निकाल रहे हैं तो नीचे का LCM निकालेंगे, अगर LCM निकाल रहे हैं तो नीचे का HCF निकालेंगे, ठीक है। तो 10 का LCM क्या हो जाएगा? सबके नीचे 10 था तो 10 आएगा, यानी इसका आंसर हमारा HCF कितना जाएगा? 0.6, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दिए गए तीनों भिन्न का लघुत्तम समापवर्त। अब मैं बताई थी ना, ऊपर का क्या करेंगे? LCM निकालेंगे, अब नीचे का HCF निकालेंगे। तो ऊपर की संख्या का क्या निकाल लेते हैं? LCM। तो कितना आ जाएगा? 36 का कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा 36, ठीक है। 48 का निकाल लेते हैं, क्या जाएगा? 2 फिर 2 फिर 2
फिर 2, फिर 3, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48, ठीक है। 72 का निकाल लेते हैं। सॉरी, मैं HCF निकाल दी थी ना, अब इनको LCM निकालना था। ऐसे भी निकाला जा सकता है, पर हम डायरेक्ट निकालते हैं। 8 72, 2 से करेंगे 18 आएगा, यहाँ 24 आएगा, यहाँ 36 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 9 पहले से है, फिर यहाँ पे 2, यहाँ 3 आ जाएगा। 3 से करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, फिर 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, फिर 3 आएगा। क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा 36, 2 जा 72, 2 जा 144, ऊपर आ गया। अब नीचे नंबर का देखते हैं हम। नीचे नंबर का हम क्या निकालेंगे? HCF क्या है? 225, 150 और 65, इसका हम क्या निकाल लेते हैं? HCF। तो 5 से तो सभी चले जाएंगे, 5 चौको 20, 5 बचे 25, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब देखिए यहाँ पे 13 आ गया, तब ये तो डिवाइड होएंगे नहीं, तो इसका HCF कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 144/5। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 1553 एवं 2175 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 5 शेष बचे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे शेषफल दिए हुए हैं इनको इन नंबर से माइनस कर देंगे। तो 1553 में 3 माइनस आएगा तो कितना जाएगा? 1550। और 2175 में 5 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा? 2170। और इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे? HCF। जब हम HCF निकालेंगे तब इसका आंसर हमें मिल जाएगा 310। जब भी कोई क्वेश्चन में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो हमेशा हमें HCF निकालना है, ठीक है। और छोटी से छोटी संख्या बोले तो हमें LCM निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1001 पेन और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले। बताइए अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे? यहाँ पे अधिकतम आ गया, इसका मतलब हमको सीधे से हिंट क्या मिल जाता है कि यहाँ पर HCF निकालना है। तो हम लोग 1001 और 910 का HCF निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? ये 2 3 4 5 से जाएंगे डायरेक्ट। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, यहाँ पे क्या जाएगा? 3। फिर यहाँ पे 11 से करेंगे। 11 1 जा 11, 3 जा, और फिर आ जाएगा 13 से। इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 5 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट किससे जाएगा? 5 से। 5 9 जा 45, फिर 1, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, क्या जाएगा? 30। तो 13 और 7 दोनों में कॉमन है, यानी यही इसका HCF होगा। यहाँ पे क्या जाएगा? 91। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, 91 विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 240 और 400 का महत्तम समापवर्त क्या है? डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। 240, यहाँ HCF में क्या है कि हम बड़े नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर यह है कि दोनों को ही डिवाइड करना चाहिए। जैसे 10 0 है दोनों में, इसका मतलब 10 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 4 से हो जाएगा एक बार, क्या जाएगा? 4 6 जा 24,
4 10 जा, यहाँ पे 2 से भी चला जाएगा, ये 3 और 5। अब ये दोनों किसी से भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा 10 4 जा 40, 42 जा 80। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 80। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का LCM 168 है और उनका HCF 12 है। यदि उन संख्याओं का अंतर 60 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं हम लोग, 168 और 12 हमको पता है फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हमको पता है फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो LCM है, सॉरी डिफरेंस है, वो कितना है 60 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज़ा भी यूज़ कर सकते हैं कि 168 जो है और 12 जो है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, लगभग कितना है 156 है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर तो नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 168 को थोड़ा सा तोड़ते हैं, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा 84। ठीक है, और इस 2 को इससे 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या जाएगा 84 एंड 24। और इन दोनों का अगर डिफरेंस चेक करें तो 60 आ रहा है, मतलब पूरा पॉसिबिलिटी कि यही दोनों हमारे नंबर है। पॉसिबिलिटी क्या है, यही दो नंबर है हमारे 84 एंड 24। तो उन संख्याओं का योग पूछा है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे हम, 80 + 20 108। कितना आ जाएगा आंसर इसका, 108, ऑप्शन ए।